तो दोस्तों अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में अल अवीर मार्केट, जो गल्फ़ का सबसे बड़ा फ्रूट वेजिटेबल मार्केट है। दोस्तों अगर आप इंडिया से फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हो दुबई की मार्केट में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए दुबई में कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं बिकने के लिए। तो आइए आज के वीडियो के मार्फत से मैं आपको पूरा मार्केट का सर्वे करवाता हूँ कि यहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल कैसे कैसे आता है, कैसे बिकता है, आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आप मेरे सामने देखिए, ये बिल्डिंग नंबर 1 है, फिर पीछे बिल्डिंग नंबर 2 है, 3 है, 4 है। अलग अलग सारे बिल्डिंग में इंडिया के और अलग अलग कंट्री के फ्रूट वेजिटेबल यहाँ पे बिकते हैं। ये जो दुबई का मार्केट है फ्रूट वेजिटेबल का, इनमें कम से कम 35 से भी ज़्यादा कंट्री से फ्रूट वेजिटेबल आता है, सिर्फ इंडिया से नहीं आता। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कौन से फ्रूट वेजिटेबल्स अल अवीर मार्केट में आते हैं। आइए मैं आपको मार्केट में थोड़ा इनसाइड जाके दिखाता हूँ कि फ्रूट वेजिटेबल का मार्केट कैसे काम करता है। देखिए यहाँ का जो मार्केट है ना, वो मार्केट कमीशन बेस्ड मार्केट है, कोई फिक्स मार्केट नहीं है। यहाँ से लेके वहाँ तक आप दिखाइए, जितना भी आपको कंटेनर दिख रहा है ना, वो सारा कंटेनर मोस्ट प्रोबेबली इंडिया से आया है और हर एक कंटेनर में कुछ अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हुई है। अगर आप इंडिया से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करोगे ना, तो यहाँ की मार्केट में सारी चीज़ें कमीशन बेस पे आती है, कोई फिक्स प्राइस नहीं होता। तो आप ध्यान रख के एक्सपोर्ट करना, क्योंकि कमीशन बेस में एक्सपोर्ट करने से आपको फ़ायदा ही होगा, ऐसा कुछ फिक्स होता नहीं है। तो अभी मैं आपको यहाँ से मार्केट में लेके जाऊँगा, प्रोडक्ट दिखाऊँगा और यहाँ पे आपको समझाऊँगा कि क्या क्या रेट में माल यहाँ पे बिक रहा है और क्या क्या चीज़ें इंडिया से आई है। तो आपको अगर माल यहाँ पे सेल करना है ना, तो आपके पास ऐसा पार्किंग होना चाहिए जो आपको आसानी से यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे जो पड़ा है, ये पड़ा है पपैया, ये भी इंडिया से आया है, ठीक है ना। अभी आगे आइए मार्केट में आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। क्या रेट है जिंजर का? जिंजर नहीं है, हल्दी है। हल्दी का क्या रेट है? और ये चिली 12। ओके, तो यहाँ पे इंडिया से चिली आया है, जिंजर आया है। चिली बिक रहा है कुछ 12 दिराम के आसपास। तो और यहाँ पे देखिए लेमन भी है, लेमन है, चिली है, यहाँ पे कैरेट है, ये सारी चीज़ें भी इंडिया से आई है। आप देखते जाओ, पूरा मार्केट है, इनसाइट है, मार्केट के अंदर हम है। और यहाँ पे पीछे यहाँ पे जो गाड़ी सारा पड़ा है ना, ये सारा, ये गाड़ी मतलब यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है। यहाँ पे जो परचेस करने वाले लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं ख़रीदने के लिए माल, और परचेस करने के बाद फिर अपना माल इस तरह से गाड़ी में लेके जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, पाइनएप्पल, ड्रम स्टिक है। बताइए जी। अच्छे भाई, क्या चल रहा है अभी? पोमो तो 13-14 चल रहा है। और अल्फांसो लेके आए क्या? 40 है। क्या रेट है इसका? 40। ड्रम स्टिक का 22, बेग का आता हूँ। चलो, तो ड्रम स्टिक 22 दिराम में है। पोमोग्रेनेट कुछ रेट में बिक रहा है, मतलब पोमोग्रेनेट भी इंडिया से आया, ड्रम स्टिक भी इंडिया से आया। यहाँ पे लेमन भी है, लेमन भी बिक रहा है। यहाँ पे चिली है, वापिस जिंजर है। मतलब आप इंडिया से देखो ना, उतना पूरा माल यहाँ पे आ रहा है। फ्रूट वेजिटेबल की मार्केट जो है अल अवीर मार्केट, यहाँ में देखो चिली अभी यहाँ पे बिक रही है, ये ऑर्डर किसी का आ चुका है यहाँ पे। तो अल अवीर मार्केट में एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप इंडिया से कोई भी चीज़ लेके आते हो ना, तो सारी चीज़ यहाँ पे अल अवीर मार्केट में आप बेच सकते हो। अल अवीर मार्केट आपको अंदर से मैंने दिखाया ना, ये अल अवीर मार्केट में होता क्या है कि आप इंडिया से कुछ भी माल भर के आओ, यहाँ पे एक इम्पोर्टर होता है जिसके नाम पे आप इम्पोर्ट कर सकते हो। इम्पोर्टर आपसे 5% कमीशन लेगा। कितना? 5% कमीशन आपको चार्ज करेगा। उसमें वो आपको क्या क्या सर्विसेज देगा, ये पार्किंग भी आपको ढूंढ के देगा, यहाँ पे आपको कंटेनर रखने के लिए जगह भी आपको मिल जाएगी, ऊपर से एक सेलर भी आपको दे दिया जाएगा जो आपका माल को सेल करवा देगा, आपके पैसे लेके आपको इंडिया तक टीटी कर देगा, कस्टम क्लियरेंस कर देगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्टर आपको सर्विसेज अंडर द वन रूफ देता है। मतलब आपका माल इंडिया से अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो दुबई की मार्केट में पहुँचाने का और पहुँचा के यहाँ की मार्केट में बेचने तक का पूरा सर्विसेज आपको यहाँ का कोई भी इंपोर्टर है वो करके देगा, पर उसके बदले वो आपको 5% कमीशन चार्ज करता है, जिसको बोला जाता है कमीशन बेस्ड मार्केट। अभी आज यहाँ पे जितना भी रेट आप सुन रहे हो ना, ये पूरा मार्केट कोई रेट फिक्स करने वाला नहीं है। ये सारे कंटेनर पड़े, अगर इसमें यहाँ पे चिली अगर ज़्यादा हो जाएगी तो चिली का दाम कम जाएगा, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट कम है तो उसका मार्केट ऊपर जाएगा। तो गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे कोई प्राइस फिक्स करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर फिक्स होती है।
तो इसको बोला जाता है कमीशन बेसिस। तो कमीशन बेसिस में फ़ायदा होना ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, नुकसान भी जाता है। तो यहाँ पे जितने भी फ्रूट वेजिटेबल के कंटेनर आते हैं ना, उनमें से 50-60% एक्सपोर्टर को नुकसान ही जाता है, राइट। और बाकी के लोगों कमाते हैं, तो वो भी कैसे कमाते हैं कि मार्केट में अगर माल नहीं है तो ही कमाते हैं। तो आप कभी भी इंडिया से फ्रूट वेजिटेबल दुबई की मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए सोचो ना, तो आप पूरा स्टडी करके से भेजना माल, क्योंकि यहाँ पे भेजने के बाद पैसा ही मिलेगा और आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कुछ फिक्स होता नहीं है। ये मार्केट में मैं सालों पहले बहुत माल बिक रहा था, मैं खुद भी बेचने के लिए आता था। मैंने कम से कम 3 साल ये मार्केट में खुद खड़े होकर अपना सामान बेचा है। तो मुझे पता है ये मार्केट में एक नेगेटिव पार्ट भी, एक पॉजिटिव पार्ट भी है, फ्रॉड भी होता है, नुकसान भी जाता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना। बाकी ये अल अवीर का मार्केट गल्फ का सबसे बड़ा मार्केट है। इनमें इंडिया से कम 15-20 वैरायटी आती है फ्रूट वेजिटेबल की, जो सबसे ज़्यादा बिकती है। उनमें से काफ़ी सारी वैरायटी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप माल लेके आओ, खड़ा करो, लोग आएंगे खरीदने वाले, खरीद के जाएंगे। आपके सामने अभी मैंने वीडियो में दिखाया, लोग आते हैं जाते हैं, माल खरीद के, इस हिसाब से पूरा व्यापार यहाँ का होता है। तो अगर आप इंडिया से फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप खुद आओ कंटेनर के साथ और यहाँ पे ध्यान रख के बेचो, अदरवाइज़ आपको नुकसान जाने के चांसेस पूरे होते हैं। तो ऐसे ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वीडियोस देखने के लिए और ज़रूर हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।